न सरोज रज निज मनु मुकर सुधारि वरनो रघुबर विमल जसु योदायक फल च बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दयो मोय हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिन्ह लोक राम दूत अतुलित बलिद अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजर कुंती निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सो कानन कुंडल कुंचित की हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे को प्रभु चरित्र सुनिवे को रसि राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जी श्री रघुबीर हर्षे और रघुपति कीने बहुत तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुम जस गाम अस कई श्री संकादिक ब्रह्म निशानार यम को वेर दिगपाल कभी सके का तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाय राजपद मंत्र भविष्य लंकेश्वर जुग सहस्र जो लियो ताहि मधुर पर प्रभु मुद्रिका मेल सुख जल्दी लांग गे अचरज दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा बिन पैन सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को आपन तेज संवारो तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जवन नासे रोग हरे सब पी जपत निरंतर संकट ते हनुमान चुर मन क्रम भजन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रख असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नौ निधि के अस्वर दीन जान की राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपथ के तुम्हारे भजन राम को जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुभरपुर जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित ना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पी जो सिमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जो सत बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख होय जो जय पढ़े हनुमान चली होय सेत साखी गौ तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय महान पवन तने संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हृदय बसो सुर। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की, बोलो भाई बाबा जी की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ताली नहीं माता जी बजानी राम चालीसा में, मतलब बेसुरी बजती है, थोड़ा गाने में मुश्किल होता है। श्री रामचंद्र पालु भज, हरुण भव दारु नव नव कंचलो। कंच मुख कर कंच पद, कंधरप अगि अमित छवि। नीलनी सुंदरम पटपी, तड़त रुचि सुच नोमि जनक सुत। भजु दीन बंधुदन, दैत वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौ चंद दश। सिर मुकट कुंड तिलक चा, उधारु अंग विभूष। आजानु भुज सर चाप, संग्राम जित दूषण। इति बदित तुलसी दास शंख, शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कांच कामादि खल दल गंजनम। हरि बोल। ये पेज से अलग हो गया भाई। मैं कहूँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। मन जागी राज मिल ही शोभा, सहज सुंदर सांब। करुणा निधान सुजानसी, स्नेह जानत राबर। एही भांति गौर आशीष सुन, सहित ही हर्षत अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, मुदित मन मंदिर। जानी गौरी अनुकूल सी है, ये हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल भाम, अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। आज राम कथा का 54वां दिन है, 54 डे। इस राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त वार्तालाप निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने माँ सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहाँ बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा सीता
तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उनकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई है जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बोलो कौशल्या माता की, बोलो राम जी की माता कौशल्या माता की। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में बिगड़ डालने वाले शत्रु नष्ट हों। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसे कहने पर श्री राम जी ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रानंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। 5वां सर्ग। उधर महाराजा दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेता विद्वान श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो
श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रतापूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उससे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम्हें वधू के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहाँ प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे। तेरा सर इस पर भी हो गया, खुश हो रहा हंस रहे। श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे। खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र के गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थीं। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था।
स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्य अभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्य उदय होने की कामना कर रहे थे। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक और करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उस प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतापुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों ने भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उस प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। छठा सर्ग। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम जी ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषाई नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य को आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम बधे नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीत कर एक ही पहर रात शेष रह गई थी तब वह शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया।
इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्याहवाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाली वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों की मन और सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजे पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात को जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीपस्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्रित हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे। ओहो, इक्ष्वाकु को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का अभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्यत नहीं होता,
वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृतांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। महामनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरब सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बड़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपद वासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर चक्र, तिमंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता है। आज हम भूल गए कथा पर हनुमान जी का आह्वान नहीं किया, पर वो आ ही गए होंगे। कथा समाप्त होत है सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। बोला था शुरू में हमने, नहीं कथा प्रारंभ नहीं बोलना, भूल गया। सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की, राधा वर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को यहाँ बैठे हुए या इंटरनेट से? हैं? हाँ बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? महाराज जी प्रणाम। कल्याण। आज आप बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की आयु 24 वर्ष थी और विष्णु प्रिया माता जी की 16 वर्ष। मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान प्रकट हुए। अच्छा। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु 24 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। अच्छा, तो 24 के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। हाँ, 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया था। ठीक है, मुझे लगा श्री कृष्ण की बात है, मुझे लगा था श्री कृष्ण भगवान की बात कर वो कृष्ण ही तो हैं। अच्छा, पर कलयुग में नरलीला करने हमें शिक्षा देने के लिए, ताकि हम लोग नरकों में जाने से बचें। ठीक, समझाइए आपको। हरे कृष्ण। गुरु महाराज मुझे बराबर डांटते रहे, मैं बराबर बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझता हूँ। इतना मैं पतित हूँ गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, मुझ पर करुणा कीजिए। दया के सागर हैं गुरुदेव, मुझ पर क्षमा कीजिए कि मैं विनम्र बन सकूं गुरुदेव। आप लोग कहाँ चले गए थे भाई? हैं? उधर? इधर क्यों नहीं? इधर बैठना चाहिए जहाँ सब लोग बैठे, वहाँ बैठना चाहिए आप लोग को। तो देखो ऐसा है, हम तो आपका कल्याण चाहते हैं, पर जो हमें दिख रहा है आप अपना कल्याण नहीं चाहते। उस दिन जब वार्ता हुई लोगों पर, पर अब समझते थोड़े हो ऐसी बात को। अभी तो कह रहे हो, पतित कहना सहन है, समझना कठिन है। आप कृपा होगा तो। अरे वो जब देखो, जब एक घटना है जिसमें डांट पड़ी, डांटा गया, तो जैसे प्रभुपाद डांटते थे
प्रभुपाद कहते थे ये मेरी कृपा है, कृपा तो आप पर है, पर आप देखो आपने झूठ बोला, बोला नहीं झूठ, बोला नहीं, पर जोर से बोलो थोड़ा, संकोच क्यों करते? उस दिन आपने बोला नहीं बोला मैंने झूठ। मेरे साथ मेरे को कहा आपने, मेरे बच्चे बुला रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मैंने माता से डिस्कस किया, कुंती माता कहती है नहीं महाराज उनको रखो यहीं पर। माता इतनी दयालु आप सोच भी नहीं सकते कि चलो जप चुप करते हैं मंदिर में आते हैं। फिर माता को कहा, माता क्या कहा था आपको? तो देखो आप अनजाने में हमने आपको दीक्षा दी है, हमें पता नहीं था कि आप ऐसे विचारों के हैं। देखो आपके विचार तो बच्चों से भी निकृष्ट हैं, बच्चे भी ऐसी गलतियां नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं। तो कैसे हमें उसकी चिंता है कि आप दीक्षा हम दे चुके हैं आपको और हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि भाई ऐसे शिष्य हमको नहीं चाहिए। अब डांटते रहिए भाई, हमें और कोई काम नहीं है, आपको डांटेंगे बाकी लोग नहीं समझते। हम प्रसाद बांट रहे हैं, दूसरे से प्रसाद मांगा जा रहा है, ये आपके प्रभाव से। प्रसाद दे दो, दूसरे को कहा जा रहा है, कितना अपमान है मेरा, प्रसाद मैं बांट रहा हूँ, मांगा जा रहा है दूसरे से, पास में बैठे हुए थे। तो हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप नहीं चाहोगे तो कैसे होगा ये बताओ? आपको भी तो चाहना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए। अब यहाँ भगवान के ये पता कितना पवित्र स्थान है, यहाँ इसी स्थान पर युगल सरकार ने श्यामदास जी को दर्शन दिए थे। यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? कम से कम सच तो बोलना चाहिए। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय प्रभु आप। अब झूठ बोल रहे हैं। हमने एक बार आपको जाने के लिए कहा, जब आपने वहाँ पर मेरे को कहा कि मेरे बच्चे बुला रहे हैं, कहा था नहीं कहा था? नहीं, बच्चे बुला रहे थे लेकिन हम जाने तैयार नहीं थे। अरे मेरे को पूछा था नहीं, आप पूछा था नहीं आपने, मेरे को पूछा था ना। मैंने कुंती माता से डिस्कस किया, माता कहती नहीं महाराज नहीं भेजो, क्योंकि वो प्रबंधक है, तो हमने नहीं भेजा आपको। लेकिन आप कहते नहीं, झूठ बोल दिया आपने सबके सामने। ये बड़ी दुखदायी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप आगे के लिए सुधार करो, हम तो आपका सुधार चाहते हैं, पर बाकी बेसमझ लोग नहीं समझते हैं ना, यहीं बैठे हुए। हाँ बस नहीं करो, आप रहो। ये सब आपके शुभ चिंतक हैं, कुंती माता आपकी शुभ चिंतक है, ये आपका शुभ चिंतक है जो यहाँ का प्रबंधक है। कुंती माता तो इतनी दयालु है, हमसे भी ज़्यादा दयालु है वो। पर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बेसमझी की बातें। देखो आपसे ये आशा नहीं की जाती, अपेक्षा नहीं की जाती कि आपकी उम्र का व्यक्ति ऐसी बातें करे। ठीक है, बोलिए। आगे के लिए नहीं, आप बोल दिए कि क्षमा कर दी, क्षमा कर दिया, जाओ। एक क्षमा भी जबरदस्ती कराई जा रही है क्षमा ये जबरदस्ती कराई जा रही है। देखो हमारे जीव गोस्वामी प्रभुपाद थे, तो उनके गुरु महाराज ने उनको डांट दिया और वो बेचारे उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और उनको क्षमा नहीं किया। फिर बड़े भाई ने उनको क्षमा करवाया और फिर वो उनको वापस लिया। तो कई बार कहते नहीं, एक और हमारे पास एक और आत्मा ऐसी है हमारे पास, थोड़ी आपसे नहीं मिलती जुलती, पर दूसरा उसका है। वो आत्मा जो है कभी गलती उसको अनुभव लगे, हमारे क्षमा किया आपने? नहीं किया, नहीं हमारे कर दिया कर दिया, क्या करे, जबरदस्ती हमको माफी मांगेगी। हमारा जो काम है बहुत कठिन काम है, ये गुरु महाराज ने कहा था। प्रभुपाद कहते थे अवर जॉब इज ए थैंकलेस जॉब, हमारा काम कोई उसका धन्यवाद नहीं करेगा। लेकिन मैं तो अयोग्य हूँ, लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं उनका काम चाहता हूँ ठीक तरह से करूँ। एक दिन वो मुझे जरूर शक्ति देंगे, जैसा वो चाहते थे वैसा करूँगा। और नाम मुझे अपने गुरु का चाहिए, मेरे गुरु सदगुरुदेव हैं
और वो सारी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ। और वो जैसा करते थे मैं वैसा ही चाहता हूँ, तो जबरदस्ती नहीं करते। समझाए जनार्दन जी आपको? नहीं, जबरदस्ती नहीं करते। आप बोल दीजिए क्षमा कर दिया आपने। नहीं, ये बाद में हंसते। कौन है ये बाद में हंसते। चलो, कौन प्रश्न किसका है? बोलिए। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, सर्वप्रथम आपके इतने सुंदर कथा के लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने इतने भावपूर्ण प्रभुपाद जी की भक्ति और प्रभुपाद जी के लिए समर्पण की भावना अपने कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। महाराज जी, हम देखते हैं आपके कथा में, विशेष करके आपके कथा का वास्तविक मूल आधार या सार कह लीजिए गुरु के प्रति समर्पण है, और इसमें आप विशेष आनंद भी लेते हैं। इसमें आप विशेष आपके हृदय में इसके अनुभव भी हैं, आप शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो लाइव पिक्चर चल रही हो, कि आप वास्तव में उस समय में चले गए हैं और प्रभुपाद जी का आदान प्रदान अनुभव कर रहे हैं। पर हम जैसे लोगों के लिए जिनका गुरु से इतना वास्तविक कनेक्शन फील नहीं करते, बहुत बार आपकी कथा में हम सो भी जाते हैं और कथा में भी इतना उत्साहपूर्ण आपका संग नहीं ले पाते कि महाराज जी कथा दे रहे तो हमें गंभीरता के साथ सुनना चाहिए। ये बड़े विशेष पल है कि महाराज जी का व्यक्तिगत सानिध्य मिल रहा है, और आप अपनी कथा में ये बताते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे प्रभुपाद जी का सानिध्य मिला। तो ये इतनी पुरानी घटना है, पर फिर भी आप इतने लाइव तरीके से इसको बताते हैं, तो ये अंतर बड़ा है महाराज जी। और आपका गुरु के प्रति समर्पण और हमारे लेवल पर गुरु अवज्ञा, तो जितना आपका गुरु के प्रति समर्पण है उतनी हम वास्तव में गुरु अवज्ञा कर देते हैं। बहुत बार कहने का अभिप्राय यह है कि हम गुरु की वाणी को नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं, उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, और बहुत बार बाह्य स्तर पर आकलन करते हैं, और ये भक्ति के लिए बड़ा घातक भी है महाराज जी। भक्ति के लिए बड़ा घातक है ये कि मतलब हम शिष्य तो बनते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं, पर वास्तव में गुरु के वाणी का इतना पालन नहीं करते हैं, और दोष दर्शन करने की वृत्ति इतनी गहरी है अनेकों जन्मों से कि गुरु में भी दोष दिखते हैं, कि बाह्य रूप से कुछ दोष दिखते हैं, आंतरिक रूप से भी कुछ दोष दिखते हैं। हालांकि गुरुदेव जो होते हैं निर्दोष होते हैं, पूर्ण रूप से अदोषदर्शी होते हैं। ये देखो, ये सत्य बात नहीं है। गुरु सब सेम एक जैसे नहीं होते। जैसे प्रभुपाद है ना, ऐसे कोई नहीं है। गुरु निर्दोष नहीं होते। और देखो, प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा है भागवत में। कब कहा? जब बलि महाराज को शुक्राचार्य ने कहा, मैं प्रसंग भूल गया हूँ, आज निकालना उसका, शुक्राचार्य और बलि महाराज का भागवत से, कि शुक्राचार्य गुरु हैं बलि महाराज के। बलि महाराज वामन भगवान को वचन दे चुके हैं, आप जो कहेंगे मैं दूंगा आपको। तो शुक्राचार्य वहाँ पहुँचे और कहा, भाई बलि क्या कर रहे हो तुम? कहते ये ब्राह्मण देवता हैं, मैं इनको दान दे रहा हूँ। देख लियो, बलि शुक्राचार्य समझ गए कि ये भगवान है। और शुक्राचार्य जो हैं, प्रभुपाद ने उनको सेमिनल गुरु कहा है, तुमने पढ़ा होगा। वो कोई भक्त नहीं है, वो कहते हैं। और बलि महाराज अपने दादा का संस्कार लेके आए हैं। वो विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, उनमें दादा के संस्कार हैं बलि महाराज में। तो बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैं तो वचन दे चुका हूँ, वचन भंग कर दो। वो नहीं मैं कर सकता। तिरस्कार किया उन्होंने। समान गुरु कैसे हो गए सारे? गुरु भी मतलब देखो, गुरु तो मैं अभी ये यहाँ इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। एट प्रेजेंट अगर कोई गुरु है तो प्रभुपाद है बस, और मुझे कोई नहीं दिखता है। अगर हो तो उनको भी नमस्कार है, पर मुझे नहीं दिख रहा। कोई है तो मुझे बताओ, समझाओ, मैं मानूं। नहीं, वो देखो, आशीर्वाद देखो, मैं सच्ची बात है, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनकी शिक्षाओं पे चल सकूं, और बाकी बहस
उनका पद बहुत ऊंचा है, मेरा पद बहुत निम्न है, मैं बहुत छोटे पद का हूँ। और इस समय जो जनरल हमारी जो संस्था है, मुझे कोई नहीं दिख रहा जो कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहा हो। हम भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैंने समझाया नहीं आपको, मैंने जो समझाया, गुरु सब समान नहीं है। गुरु में भी दोष हो सकते हैं, गुरु में भी दोष हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गुरु निर्दोष ही होते हैं। लेकिन कहाँ देश काल परिस्थिति देखना है, कैसा देश है, कैसा काल है, कैसी परिस्थिति है, कैसे गुरु हैं, वो देखना है, वो हमें देखना है। महाराज जी, तो क्या निष्कर्ष ये निकलता है जब हम वैष्णव गुरु को स्वीकार करते हैं, जब हमने पूरी परीक्षा ले ली और उसके बाद शिष्य स्वीकार करते हैं, तो भी हम इस नज़रिए से देख सकते हैं दोष दर्शन करना तो उचित नहीं है ना महाराज जी? देखो, इसका उत्तर भी प्रभुपाद जी ने दिया है। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद, हाउ वी कैन फाइंड ए बोनाफाइड गुरु? क्वेश्चन समझ आया आपको? जी महाराज। प्रभुपाद का उत्तर क्या था? प्रभुपाद कहते हैं, फर्स्ट यू बिकम द बोनाफाइड डिसाइपल, देन कृष्णा विल सेंड यू द बोनाफाइड गुरु। अगर हम बोनाफाइड नहीं है ना, तो हमें नहीं, गुरु भी बोनाफाइड नहीं मिलेंगे, हमें बोनाफाइड बनना पहले। और प्रभुपाद जी ने ये भी शब्द कहे हैं सारे संसार के भक्तों को, हमारे गुरु भाइयों को, उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम आज भक्ति में आए हो, दिस इज सिंपली बाई माई मर्सी। ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई कर्म थे। बात समझाई नहीं समझे? सुन रहे हो आपने? हाँ, ये तुम्हारे कर्म नहीं थे, मेरी कृपा से तुम भक्ति में आए हो। प्रभुपाद ने भक्ति दी है संसार को, वो भक्ति से, वो एक अवतार थे वो। देखो, हम नहीं सोच सकते अपनी तुच्छ बुद्धि से क्या काम उन्होंने किया, असंभव को संभव किया। 70 साल की अवस्था में इतने कष्ट उठाए, रोते थे बेचारे वो अपने गुरु की आज्ञा पालन करने। ये उनकी सच्ची लगन थी, और उनके गुरु उनके साथ में थे। उनको रूप गोस्वामी के दर्शन ही वृंदावन में हुए थे। वो भी फोटो है, फोटो मैंने कल कहाँ देखा था, हैं गर्ग मुनि के यहाँ प्रभुपाद जी के सामने खड़े हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद, और उनको कह रहे हैं कि आप उनको राधा दामोदर में दर्शन हुए थे, क्योंकि वहीं रहते थे ना प्रभुपाद जी, वहीं रूप गोस्वामी जी की समाधि है। तो प्रभुपाद की कोई तुलना नहीं। अगर हम प्रयास करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, हमें भी बड़ी त्रुटियाँ हैं, पर थोड़ा प्रयास चल रहा है, थोड़ा सा, लेकिन वो इतनी कृपा उनकी असीम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए मुझे वो उनकी कृपा आप सबके साथ बांटनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखो, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, 10,000 साल तक ये आंदोलन चलेगा। 10,000 साल तक जो भी इस आंदोलन में आएंगे, उनको प्रभुपाद जी का आभारी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन, ये कृष्ण भावना देने वाले प्रभुपाद हैं। सहमत हो या नहीं हो? बनना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बनते तो भाई वो अपनी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, गोल उनको नहीं मिल सकता, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। बात समझाई जगदीश जी आपको? नहीं? हाँ, आपने एक श्लोक भी कहा शास्त्र का, वैष्णव क्रिया मुद्रा भीगी ना बुझाए। हाँ। तो मतलब इसका अभिप्राय तो यही है कि हमें उनकी क्रिया मुद्रा को व्यर्थ में ही तर्क के साथ समझने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। किनको? मतलब शुद्ध वैष्णव या वैष्णव गुरु की क्रिया मुद्रा ये तो है। अभी देखो, बाह्य रूप से नहीं समझना चाहिए। आप ये बात मतलब, ये प्रभुपाद जी के साथ बात लागू होती है। वैष्णव जो हैं, अगर कोई प्रयास भी कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रतिबिंब आ जाता है, परछाई आ जाती है, समझाई नहीं? तो हम क्या समझेंगे उनको? अभी देखो, जो नारदन में आज वो, हम यही चाहते थे, उसको ये पश्चाताप जो होगा, ये बहुत अच्छा उसके लिए, इससे वो प्रगति करेगा। हरि और जैसे तैसे भी कहा ना, साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से भी ये होना चाहिए। अभी लोगों ने, सुनने वालों ने तो नहीं समझा ना, हाँ वृद्ध का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, भाई वृद्ध आत्मा है, कोई इसकी प्रगति कुछ हो ही नहीं रही है। इसके कार्यक्रम से देखा ना हमने, उधमपुर में कितने सालों से रह रहा था ये,
हैं? कितने सालों से रहे हो उधमपुर? हैं? 2-2.5 साल। 3 साल, 2.5-3 साल तो रह, हमने देखे ना, तब हमने कहा आपको कुछ, जब आपकी हरकतें देखी, आपकी बातें सुनी, तभी तो कहा ना। फिर आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो अभी आपको जो थोड़ा पश्चाताप हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप एक ही जगह रुक गए थे। समझाई? हाँ, सुनने वाले जो हैं नहीं समझते हैं, चलो उनकी समझ। हाँ, और कोई प्रश्न भाई? महाराज जी, जैसे हरे कृष्ण, जैसे अभी प्रभु जी ने जो बातें कही गुरु के बारे में, तो ऐसा एक अनुभूति हुआ था जो आपके बारे में वो बताना चाहेंगे अगर आप कहें तो। क्या बताना? नहीं बताओ तो ठीक है। अब ये महोदय जी कह रहे हैं कि बता दो तो बता दो। आप बोलो तो बताएंगे। वो कहते गुरु के बारे में जो आप कह रहे थे उसके। नहीं, अभी ये कहेगा, जो कहेगा वही होगा, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से तो नहीं। फिर महाराज जी ने बताया। प्रश्न? रितिका माता विजयपुर से। हरे रितिका कृष्ण माता विजयपुर जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances unto the most merciful and beautiful lotus feet of yours। गुरुदेव, अगर आपके श्री चरणों में मुझसे कोई भी अपराध हो गया हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। यदि मुझसे किसी और भक्त के चरणों में अपराध हुआ हो तो वो भी क्षमा करें। मुझे काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही। कृपया करें गुरुदेव कि इसी जन्म में आपकी सेवा करते करते भक्ति पूरी हो जाए और भगवान के धाम वापस जा सकें। आपकी बेटी रितिका। रितिका, इसकी दीक्षा हुई है? अच्छा, आज विधि का प्रश्न। रितिका बेटी, तेरी तो मेरे साथ भेंट भी नहीं हुई है, मेरे प्रति तो कोई बेटा अपराध नहीं है। कर्म भी होते हैं मेरे, हमारे जन्म जन्मांतर के, वो भी हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। तो मेरा बेटा लगी रहा भक्ति में, जप कर, नियमों का पालन कर, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़, और कोई तुम्हें दिक्कत आती है प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर, और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में। नित्यानंद भगवान आदि गुरु हैं, वो बहुत ही दया में हैं, बहुत दयालु हैं। रितिका माता, ठीक है, कोई अपराध नहीं है तेरा, कोई कर्म है बेटा, नहीं हो रहा है तो कर्म बीच में आ जाते हैं, पर हमने प्रयास नहीं छोड़ना, लगे रहना है। नियमों का पालन, जप, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन, प्रचार, जो तुमने और विधि माता ने मिलकर के पुस्तकों का वितरण किया था, वो बहुत अच्छी बात थी। मुझे रिपोर्ट मिली थी, तुम्हें पता होगा। तो ये करते रहने से धीरे धीरे बेटा हमारे कर्म कटेंगे और हम भगवान के निकट आएंगे। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मध्य प्रदेश में ओरछा नामक एक जगह है जहाँ पर अभी भी भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस वाले भी वहाँ पर राम जी के मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। हाँ, ऐसा है, हम गए हैं वहाँ पर, और वहाँ वहाँ मालिक वही हैं, ओरछा के मालिक भगवान राम ही हैं, और माता गणेश देवी थी रानी, और मधुकर शाह राजा थे। गणेश देवी माता बहुत महान थी, और भगवान अयोध्या से आए थे राम जी, और फिर महल में रहे। और मंदिर देखो, मंदिर बना तुमने देखा होगा, बहुत बड़ा मंदिर बना है, और राम जी के लिए बनाया था, लेकिन राम जी कहते हम तो महल में ही रहेंगे, मंदिर में नहीं गए। तो दर्शन कर आए थे हम जाकर वहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा था हमको। गुरु महाराज और कहते हैं कि राम जी जो है रात को चले जाते हैं अयोध्या, अच्छा, फिर सवेरे आते हैं। भक्तमाल में लिखा है जी, वहाँ पे सब बताते हैं कि राम जी चले जाते हैं, ऐसा वहाँ वर्णन है। हाँ, क्या करने? राम जी रात को अयोध्या चले जाते हैं, क्या करने? वहीं विराजते हैं, फिर सवेरे इधर आते हैं। अच्छा,
वो पुलिस वाले ने आपको आपके सामने नहीं, जब दर्शन खुलने के लिए तो उसने गन उठा के सलामी हाँ, सलूट लगाई थी वो। आपने उनके भगवान राम जी के चौके में से दर्शन किए थे। हाँ। उनका जहाँ भोजन बनता था। हाँ। ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ